हाय बच्चों, क्या हालचाल सबके। वेलकम टू द क्लास। बच्चों, आज एक्सक्लूसिव सीरीज वाला आपका क्लास है यहाँ पे द एनसीईआरटी की, जहाँ पे हम लाइंस एंड एंगल्स पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.2। इस सीरीज में आपको क्लासेस मिल जाएगी द एनसीईआरटी स्पेस, आपके चैप्टर का नाम पुट ऑन करेंगे यूट्यूब पे, आपको मेरी सारी क्लासेस मिल जाएगी। हर एक एक्सरसाइज से क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ मैं, और हर एक क्वेश्चन इजी हार्ड कुछ मर्जी हो सारे क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ मैं। आपको डिटेल्ड आपके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे हर एक एक्सरसाइज के। किसी बच्चे को कोई भी एक्सरसाइज में डाउट आता है, दे विल जस्ट ओपन माय क्लास, सर्च करेंगे चैप्टर का नेम, आपको क्लासेस मिलेगी एंड आप उसके डाउट पे जाके अपना क्लियर कर लेंगे। ओके। सो अबाउट मी, माय नेम इज मनन। मैं आपका क्लास 7 का मैथ्स एजुकेटर हूँ और मैं एमबीए में इंजीनियरिंग कॉलेज से 2017 ग्रेजुएट हूँ। इसके अलावा बच्चों, मेरा स्केड्यूल रहता है अन अकेडमी क्लास 7 पे 12 PM रोज, एंड अन अकेडमी क्लास 7 पे मंडे से सैटरडे 7 PM पे, एक्सेप्ट फॉर द थर्सडे। ठीक है। एंड आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं हमारा, जिसका लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। आपको वहाँ लाइव अपडेट्स मिल जाएगी चैनल की, नोट्स मिल जाएंगे हर एक सेशन के, एंड यू कैन ऑल्सो हैव अ डायरेक्ट इंटरेक्शन विद अस ऑन द चैनल। ओके। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आस्क अ डाउट फीचर, इट इज अ कंप्लीटली फ्री फॉर ऑल फीचर ऑन द अन अकेडमी ऐप। आप अन अकेडमी के ऐप पे जाएंगे, आस्क अ डाउट पे क्लिक करेंगे, होम स्क्रीन पे आता है बिल्कुल फीचर। आप वहां पे अपने डाउट की फोटो अपलोड करेंगे एंड दैट्स इट, यू आर गुड टू गो। आपको वहां पे मिलेगा हाई क्वालिटी वीडियो सॉल्यूशन इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। और सॉल्यूशन किस किस के अवेलेबल है अभी? मैथ्स और साइंस के डाउट्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा बच्चों, अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हो आप कंप्लीटली फ्री में। आप यूज कीजिए इस फीचर को। एंड इसी के साथ साथ आपको यहाँ मिल रहा है मौका आईपीएल की मर्चेंडाइज जीतने का। ठीक है, रियल ऑफिशियल आईपीएल की मर्चेंडाइज जीतने का। अन अकेडमी ने आपको ऑफर दिया है, दो अवार्ड्स दिए हैं आपको। फर्स्ट इज प्लेयर ऑफ द सीरीज, जो बच्चा हाईएस्ट डाउट्स पूछेगा आस्क अ डाउट फीचर पे इन द मंथ ऑफ अप्रैल, उसे मिलेंगी मर्चेंडाइज। एंड इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीरीज में बच्चा जो हाईएस्ट डाउट पूछेगा इन अ डे, पूरे मंथ ऑफ अप्रैल में, उसको मिलेगी आईपीएल की मर्चेंडाइज। यू कैन विन द मर्चेंडाइज। आपको जस्ट जाके वहां पे यूज करना है आस्क अ डाउट फीचर, जितनी यूज कर सको उतना यूज करो। एंड वहां पे अगर कोड एंटर करने का ऑप्शन आता है, नया बच्चा है अन अकेडमी पे आए हो, तो मनन10 इज द कोड फॉर यू। इससे सारे फीचर्स फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे आपको। इसके अलावा बच्चों, अन अकेडमी ने इंट्रोड्यूस किया आपके लिए कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट, अन अकेडमी कॉम्बैट, जहाँ पे वीकली स्कॉलरशिप होती है हमारी। अप्रैल में हर संडे को टेस्ट होगा आपका, एंड 1 करोड़ तक का टोटल स्कॉलरशिप है पूरे अप्रैल में। संडे है हमारा, नेक्स्ट संडे है 18 अप्रैल को, विच इज टुडे। आज 12 बजे एग्जाम हो रहा होगा इसका, राइट। एंड इंट्रोड्यूसिंग इंडिया लार्जेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट बच्चों। कॉम्बैट स्ट्रक्चर क्या है हमारा? 60 मिनट का टेस्ट होगा, 30 सुपर क्वेश्चन होंगे, वीकली कॉम्बैट्स होंगे, इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल होंगे, एंड डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे। इसके बारे में 18th नेक्स्ट आएगा हमारा 25 को टेस्ट, तो आप ये वाला टेस्ट ऑप्ट कर सकते हैं अभी आज के दिन। तो आप एप्लीकेशन पे जाएंगे एंड वहां पे कॉम्बैट में आप अपना एनरोलमेंट दे देंगे। ठीक है, एनरोल नाउ कर देंगे वहां पे। इसके अलावा एक और फीचर है अन अकेडमी पे, आप सब्सक्रिप्शन लेंगे ड्यू टू द लॉकडाउन, काफी जगह लॉकडाउन लग चुका है, स्कूल्स बंद है, तो अभी आपके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट फीचर है बच्चों ये। आपको अन अकेडमी पे 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन प्लान लेंगे तो आपको 2 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा। 18 मंथ का लेंगे तो 3 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा। 24 का मंथ का लेंगे तो 4 मंथ्स एक्स्ट्रा मिलेगा विद द कोड मनन10। एक्सक्लूसिव कोड मनन10 यूज कर सकते हैं आप, मेरा कोड एजुकेटर कोड हमारा। फॉर द फर्स्ट 1000 लर्नर्स आपको मिलेंगे ये ऑफर्स, तो आप अभी जाके खरीद सकते हैं। दिस इज द कोड फॉर यू। नाउ वी विल स्टार्ट लाइंस एंड एंगल्स एक्सरसाइज 5.2। लेट्स हेड ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन। सो स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये बोल रहा है ए लाइन एंड बी आर पैरेलल एंड एंगल 1 एंड एंगल 5 इक्वल होंगे। ये कौन से एंगल होते हैं हमारे? इनको बोला जाता है कॉरेस्पॉन्डिंग angles. And you all know corresponding angles are not always equal, but in the case of parallel lines, corresponding angles are equal. So first question आपका ये है। Now, if angle 4 and angle 6 are equal, then A is parallel to B. हमने ये वाला Z वाला फंडा पढ़ा हुआ है। अगर हमारे alternate interior angles
अगर हमारे इक्वल होते हैं तो वो जिन लाइंस पे बने हैं दे लाइंस गेट पैरेलल। पैरेलल मतलब ऐसे लिखा जाता है, नॉर्मली सिंबल यूज किया जाता है पैरेलल के लिए, जो हम बहुत टाइम से, मैं बच्चा था जब मैं छोटा था तब मैं यूज करता था, हमारे टीचर्स यूज करते थे। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जब भी इक्वल होते हैं, 4 और 6 हमारा ये वाला जेड क्रिएट कर रहे हैं, जेड के अगर अंदर के एंगल्स इक्वल होंगे तो अगर वो इक्वल हैं तो जिन लाइंस पे बने हैं लाइन ए एंड लाइन बी वो दोनों पैरेलल हो जाएगी। ओके, नाउ थर्ड थिंग इज इफ एंगल 4 एंड एंगल 5 आर इज इक्वल टू 180 डिग्रीज देन ए इज पैरेलल टू बी। हमने इसका एक और फंडा पढ़ा है, मैं पूरा रब कर रहा हूं ऐसे। नाउ हमने एक फंडा पढ़ा है, अगर हमारी लाइंस पे दो एंगल्स ऐसे बन रखे हैं और अगर इन दोनों का सम 180 है, ये कौन से एंगल्स होते हैं हमारे, ये नाम आपको पता होना चाहिए, मुझे इसका नाम कमेंट सेक्शन में चाहिए, ठीक है। बच्चों से पूछेंगे डाउट, कमेंट सेक्शन में जिसका सही होगा उनका मैं कमेंट लाइक करूंगा, ठीक है। सो जैसे कि ये दो एंगल्स बने हैं, एंगल 4 और एंगल 5, इसकी प्रॉपर्टी होती है एंगल 4 प्लस एंगल 5 अगर 180 डिग्रीज होता ही है तब ये दोनों लाइंस पैरेलल बनती है। मुझे इस प्रॉपर्टी का नाम आपसे चाहिए, ठीक है। कमेंट सेक्शन में हर बच्चा आंसर करेगा इस प्रॉपर्टी का नाम। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, इन द जॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। मैंने एक तरीका बताया था, ये रहा एक डॉट, ये रहा दूसरा डॉट, आप दोनों डॉट से ऊपर जाइए, लेफ्ट में जाइए, आपको मिलेंगे एंगल 4 एंगल 8, ठीक है। और इक्वल जरूरी नहीं है, ये दोनों पैरेलल बोली नहीं हुई है तो हम एक बार इक्वल नहीं भी लिखेंगे, ठीक है। सो हम लिखेंगे एंगल 4 कॉमा एंगल 8। दोनों डॉट से ऊपर जाओ और राइट साइड में चले जाओ तो एंगल 1 और एंगल 5 मिलेंगे। डॉट से नीचे आके लेफ्ट में जाओगे तो एंगल 3 एंगल 7, एंड डॉट से नीचे आके राइट साइड में जाओगे तो एंगल 2 एंगल 6। These are the four pairs of corresponding angles. The pair of alternate interior angles कौन से हो गए, ये रहा एक z हमारा, तो एंगल 3 कॉमा एंगल 5 हो गए हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंड फिर ये वाला ले लो यहाँ से, 2 और 8 बन गए एंगल 2 और एंगल 8। हमारे z में ना अगर इसको लंबा करते हैं तो ये एंगल इसके इक्वल होता है और ये वाला एंगल इसके इक्वल बनता है। क्यों, अगर ये दोनों इक्वल हैं, लेट से ये x डिग्री और ये x डिग्री है, तो बचा हुआ लीनियर पेयर के कारण दोनों 180 माइनस x डिग्रीज हो जाएंगे, इसीलिए 2 और 8 भी इक्वल हैं, ठीक है। सेकेंड पार्ट डन। नाउ द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल हमारी दोनों लाइंस के बीच वाले होते हैं 2, 3 और 5, 8, एंड ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, तो एंगल 2 और एंगल 5 हो गए राइट साइड के, एंगल 3 एंगल 8 हो गए लेफ्ट साइड के। ओके, एंड द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये तो बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए ना, 1 और 3, एंगल 1 एंगल 3, एंगल 2 एंगल 4, ये दोनों के दोनों लाइंस इक्वल भी होगी श्योरली, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। फिर 5 और 7 लिखा जाएगा एंगल 5 एंगल 7, और यहाँ से लिखा जाएगा एंगल 6 कॉमा एंगल 8। यस, ये दोनों इक्वल होंगे, सारे आपस में इक्वल होंगे, दे आर नोन एज द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन आपके लिए, इन द एडजॉइनिंग फिगर P इज पैरेलल टू Q, फाइंड द अननोन एंगल्स। जैसे अगर P लाइन पे E और 125 बना हुआ बच्चों, तो E एंड 125 आर लीनियर पेयर, ठीक है। सो E की वैल्यू हो जाएगी, अगर आप माइनस करेंगे तो बन जाएगा 55 डिग्रीज। E 55, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इसका एंगल A की वैल्यू 55 डिग्रीज, एंगल A 55, तो एंगल C 55, बिकॉज एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, दे आर द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल F भी हो गया 55, बिकॉज एंगल E इज इक्वल टू एंगल F है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। फिर ये 125, तो एंगल D भी 125 डिग्री, बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंड एंगल B भी हो जाएगा 125, बिकॉज एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। नाउ यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, जो दो स्ट्रेट लाइंस है उन पे डॉट लगा दो, आप लेफ्ट साइड में जाके नीचे आओगे तो 125 मिलेगा, तो इस डॉट के लेफ्ट में नीचे आओगे तो एंगल D मिलेगा। आप ऐसे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स निकाल सकते हो अगर आपको समझ काम आता है तो। मैं ऊपर जाके लेफ्ट जाऊंगा तो E मिलेगा, ऊपर जाके लेफ्ट जाऊंगा तो एंगल A मिलेगा,
एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी तो था ही, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई भी होगा हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के हिसाब से, इसीलिए मैंने 55 के बाद सीधा ए को 55 लिखा था। आप ये तरीका यूज कर सकते हो अगर आपको थोड़ा सा डाउट रहता है तो, ठीक है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द लाइंस L एंड M आर पैरेलल। अगर पैरेलल है तो सीधा क्वेश्चन सॉल्व होता है कैसे, ये 110, ये 110, अगर लाइंस पैरेलल है तो 110 प्लस x की वैल्यू 180 डिग्रीज होती ही है, फिक्स है, ये प्रॉपर्टी होती है। ये वो प्रॉपर्टी है जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन में थर्ड पार्ट में थी और मैंने कमेंट करने को बोला, एग्जैक्टली वही प्रॉपर्टी यूज करनी है, ठीक है। या फिर 110 का लीनियर पेयर 70 डिग्रीज ले लो, x इज इक्वल टू 70 डिग्रीज फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी लिख सकते हो। कैसे, ये रहा मेरा डॉट, ये रहा मेरा डॉट, डॉट के ऊपर जाके राइट में गया, इसके ऊपर जाके राइट में गया, ऊपर वाले डॉट से मिला 70 डिग्रीज, नीचे वाले डॉट से मिला x डिग्रीज, 70 ऐसे हो गया, डन। नाउ अगर L और M पैरेलल है तो इसी प्रॉपर्टी से x प्लस 2x हो जाएगा 180 डिग्रीज, है ना। दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो एंगल होंगे 180 डिग्रीज, ये हो गया 3x इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, x इज इक्वल टू 60 डिग्रीज, लेफ्ट वाला 60, राइट वाला 120, एंड इसमें क्या वैल्यू होगी, ये 100 है तो ये 100 डिग्रीज, ये 100 डिग्रीज तो ऐसे z बना दो, देखो ये रहा मेरा z, z कैसे भी फॉर्म का हो सकता है ना, इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाते हैं। अगर आपको ये तरीका समझ नहीं आया, आई हैव वन मोर मेथड टू सॉल्व इट, लेट्स सी क्या मेथड है वो। बच्चों ये रहा 80 तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 80, ये 80 तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 80, ये 80 तो लीनियर पेयर से x इज इक्वल टू 100। ये भी हार्ड लग रहा है, सबसे छोटा तरीका, ये रहा 100, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 100, डायरेक्ट खत्म। कैसे, इन दो डॉट्स में लेफ्ट जाके ऊपर जाऊंगा तो 100, इस डॉट में लेफ्ट जाके ऊपर जाऊंगा तो x, दोनों 100, क्लियर क्लियर क्लियर, क्वेश्चन खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका बोलता है बच्चों, ए बी सी 70 डिग्रीज है एंड द टू आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल, मतलब कि ए बी इज पैरेलल टू डी ई एंड बी सी इज पैरेलल टू ई एफ। ये दो चीजें आपको दी हुई है इसमें, अगर ये दोनों पैरेलल है, ये 70 डिग्रीज है तो ये भी 70 हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंड ये 70 है तो ये वाला भी 70 हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से ही। तो एंगल डी जी सी आया 70 डिग्री, डी ई एफ भी आया 70 डिग्री, डी जी सी 70 डिग्री, डी ई एफ 70 डिग्री। क्वेश्चन क्लियर। अच्छा, अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट आता है, स्टिल मेरे पढ़ाने के बाद सॉल्यूशन देने के बाद भी डाउट रहता है, आप नॉर्मली अपना कमेंट बॉक्स खोलेंगे, कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे कि सर इस एक्सरसाइज के अंदर विच एक्सरसाइज, विच क्वेश्चन, विच पार्ट, ये तीन चीजें आपको लिखनी है वहां पे एंड आपका क्लियर हो जाएगा। मैं नेक्स्ट लाइव क्लास में या फिर नेक्स्ट एक और रिकॉर्डेड सेशन में डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलो 6th क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर डिसाइड वेदर L इज पैरेलल टू M और नॉट। हमें सीधा पता है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल टोटल सम होना चाहिए 180 डिग्रीज का, राइट 180 डिग्रीज का। अगर फर्स्ट क्वेश्चन में इन दोनों को सम करूंगा तो 170 डिग्रीज आ रहा है, L इज नॉट पैरेलल टू M, ये 70 है, वर्टिकली अपोजिट एंगल 70 हो गया, 75 75 इज 150, L इज नॉट पैरेलल टू M, ये 123 तो ये वाला बचा 57 डिग्रीज, ये 57 इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हो गए तो L इज पैरेलल टू M। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल तभी होते हैं जब पैरेलल लाइंस होती हैं। ये 72 तो ये वाला भी 72, 98 डिग्रीज प्लस 72 क्या होता है बच्चों 170 डिग्रीज, तो L इज नॉट पैरेलल टू M। और हमें दिख भी रहा था इस क्वेश्चन में, तो दिख रहे हैं L और M पैरेलल नहीं है, इस क्वेश्चन में L और M टेढ़े जा रहे हैं, बट दे विल मीट आफ्टर सम टाइम। अगर मैं इनको लंबा खींच दूं लाइंस को तो दे विल मीट, बट वी क्लियरली नो दैट पैरेलल लाइंस डू नॉट मीट। ओके, चलो ये वाली प्रॉपर्टी याद रहनी चाहिए, जब भी 180 डिग्री सम हो जाएगा
या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे, देन द क्वेश्चन विल बी ऑफ द पैरेलल लाइंस। ओके, चलिए। इसके अलावा बच्चों आपको अनअकैडमी ऑफर करता है, आपकी एप्लीकेशन देता है अनअकैडमी, जो कि गूगल प्ले स्टोर या एप्लीकेशन स्टोर पे अवेलेबल है आपके लिए। वहां पे आपको एक अकाउंट क्रिएट करना है, एक आपको गोल सेलेक्ट करना है। द गोल विल बी ऑफ योर क्लास, 7th इज योर गोल, 8th क्लास का बच्चे का गोल 8th क्लास होगा। ओके, इसके अलावा अनअकैडमी आपको देता है प्लस सब्सक्रिप्शन, जहाँ पे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस है, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस है, एंड स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ अवेलेबल है। इसके अलावा बच्चों आइकॉनिक में बेनिफिट्स हैं सारे के सारे प्लस के, प्लस पर्सनल मेंटोर, प्लस लाइव डाउट सॉल्यूशन क्लासेस। इसके अलावा बच्चों आपको प्राइसिंग मिल जाएगी एप्लीकेशन पे बिल्कुल लेटेस्ट। आप यूज़ कर सकते हैं कोड MANAN10 टू अवेल 10% ऑफ ऑन सब्सक्रिप्शन। एंड अगर कोई प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो उसकी प्राइसिंग भी आप पे अवेलेबल है, वहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हैं MANAN10 का कोड टू अवेल 10% ऑफ। कहाँ यूज़ करना है? जब सब्सक्रिप्शन प्लान पे टैग कर रहे होंगे, नीचे रेफरल कोड बना हुआ आएगा, अगर वहां पे MANAN10 के अलावा कुछ भी लिखा है उसको हटा के MANAN10 कर दो, बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफर्स मिल जाएंगे आपको, आई कैन गारंटी यू। इसके अलावा मैं फ्री स्पेशल क्लासेस भी देता हूँ अनअकैडमी के एप्लीकेशन पे, एंड फ्री टेस्ट सीरीज भी देता हूँ मैं बाय द कोड ऑफ MANAN10। जो बच्चे MANAN10 से कोड लेके यूज करेंगे उनको फ्री में मिलेगी चीजें कुछ। इसके अलावा बच्चों में हर 3 डेज में 16, 19, 22, 25, 28 मैं स्पेशल क्लासेस लेता हूँ अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, ऐप पे हमारी फ्री स्पेशल क्लासेस होती है, विच आर लाइक द डेमो क्लासेस ऑफ द सब्सक्रिप्शन। जो सब्सक्रिप्शन लेके बच्चे पढ़ते हैं उसका एक डेमो वर्जन होता है, आप वहाँ फ्री क्लास ज्वाइन कर सकते हो मेरी। अगर आपको अच्छी लगे तो आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। 19 अप्रैल को क्लास है आज 4 PM पे, कंपेयरिंग क्वांटिटीज की। इसका लिंक चाहिए आपको, क्लास के बीच में कमेंट सेक्शन में लाइव चैट में मैं आ जाऊंगा, लिंक दे दूंगा आपको मैं। और उसके लिए इनवाइट कोड है क्लास का MANAN10 का। इनवाइट कोड पूछता है वहां पे, जब भी इनवाइट कोड पूछे MANAN10 डाल देना एप्लीकेशन में। थैंक यू। सब बच्चे टेलीग्राम ज्वाइन करना है ना, टेलीग्राम ज्वाइन करना, एंड स्पेशल क्लास में आना आज की मेरी। ओके, वहां मैं लाइव पढ़ाऊंगा, वहां मैं लाइव पढ़ाऊंगा। बाय बाय।